लो जी ताहिर मियाँ, पहुंच गए शहर। अब किसी काम काज को लग के गांव चक्कर लगाना है, ऐसे नहीं। अब चलते हैं सीधा चाचा जी के घर। चल भाई तू भी उठ जा, शहर आ गया। ताहिर तू यहाँ कैसे? और ये बैग, खैर तो है सब? चाची जी इतना सफर करके थका हुआ आया हूँ, पहले अंदर तो आने दे, फिर सब बताता हूँ आपको। नहीं, पहले तू आने की वजह बता, फिर सोचूंगी कि तुझे अंदर आने देना है कि नहीं। बोल क्यों आया है? मजाक कर रही है ना आप। चाचा जी कहाँ हैं? आगे से तो हटे, पानी तो पीने दे। रुक, नहीं है घर पे तेरा चाचा और ना ही पानी, जा यहाँ से। क्यों जाऊँ मैं? चाचा जी जब गांव आए थे तो उन्होंने मुझे कहा था शहर आजा, मेरे घर में रही हो, तुझे किसी काम पे लगा दूंगा। बिन बुलाया नहीं आया हूँ मैं। ओए होए, बिन बुलाए नहीं आया मैं। देख, तेरा चाचा बेवकूफ होगा पर मैं नहीं हूँ। यहाँ हर चीज पैसों से मिलती है, और वैसे भी आजकल पैसों की बड़ी तंगी है। हम तुझे नहीं रख सकते, जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से चलता बन। चल चल शाबाश, जा यहाँ से। आप मुझे नहीं आने देती, नहीं आता मैं, मगर चाचा सलीम से मिले बगैर मैं भी नहीं जाऊंगा। दिमाग खराब है तेरा? प्यार और इज्जत की जुबान समझ नहीं आती? लगता है बेइज्जती करनी पड़ेगी, फिर जाएगा तू। अच्छा, यानी कि अभी तक आप इज्जत से बात कर रही थी। आप तकलीफ ना करें चाची जी, मैं चला जाता हूँ। गांव से मुंह उठा के चले आते हैं शहर में। हमने इनका ठेका तो नहीं लिया हुआ, भाड़ में जाए। क्या सोच के गांव से आया था मैं, और क्या हो गया मेरे साथ। चाचा ने तो बड़े प्यार से बुलाया था मुझे, और चाची ने घर के अंदर ही नहीं कदम रखने दिया। अब क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं। हाँ, शकील मेरा दोस्त गांव वाला, वो भी तो यहाँ होता है ना, उसके पास जाता हूँ। क्या हुआ? सर क्यों पकड़ के बैठी हो? सर ना पकड़ूं तो सर फाड़ लूं अपना। खुदा ऐसे अकड़बाज और जाहिल रिश्तेदार किसी को ना दे जैसे तुम्हारे। गांव से अपना गंदा मैला मुंह उठा के शहर आ जाते हैं, बदतमीज कहीं के। हुआ क्या है, कुछ बताओ भी सही, या तमहीद ही बांधती रहोगी? कौन आया था गांव से? बोलो भी सही, या मेरे सब्र का इम्तहान ही लेती रहोगी? सब्र और बर्दाश्त तो मैंने किया है, तुम सुनोगे तो तुमसे ना होगा। वो तुम्हारा भतीजा ताहिर आया था गांव से, मैंने इज्जत और प्यार से अंदर बुलाया, पर उसके तो नखरे ही अलग थे। कहते हैं इस मुर्गी खाने में कैसे रहते हैं आप, मेरा तो दम घुट रहा है। कहते हैं गांव में हमारे तो बड़े बड़े घर होते हैं। मैंने कहा बेटा शहरों में ऐसे ही घर होते हैं। कहता थू ऐसे घरों पे। अच्छा, ये सब ताहिर ने कहा? ना तो मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, आप होते तो सुनते उसकी बातें। बैठना तक गवारा नहीं किया उसने। मैं रोटी पानी का पूछती रह गई, सीधे मुंह बात नहीं की उसने। बहुत बदतमीजी करके गया है वो, और क्या क्या बताऊं मैं आपको। बस इतना कहूंगी, कोई इज्जत कदर नहीं है उसकी नजर में आपकी। हाय रे किस्मत। माथे पे बल डालने से और नाक मुंह फुलाने से कुछ नहीं होगा सलीम। गैरत का मुजाहिरा करो, गैरत का। तुम्हारे घर आके तुम्हारी बीवी को और तुम्हें जलील करके गया है वो। खून ठंडा पड़ गया तुम्हारा। बस शबनम बस, अब तू देख मैं उस बेगैरत के साथ करता क्या हूं। किसकी कॉल आ गई? चाचा सलीम की कॉल, शुक्र है। हेलो चाचा, कहाँ चले गए थे आप? मैं आया था आपके घर। पता चल गया मुझे बेगैरत इंसान। शुक्र कर के उस वक्त मैं घर पर नहीं था, नहीं तो तेरी अकड़ मैं तोड़ता। क्या हो गया चाचा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने क्या किया है, मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं आप? मेरे सामने होता तो फिर मैं बताता कि तूने क्या किया और मैं क्या कर सकता हूँ। वो जाहिल के जाहिल रहोगे तुम गांव वाले, ना किसी से बात करने की तमीज आएगी और ना ही कोई अदब करना सीखोगे किसी का। चाचा अब आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। मत भूलें कि खून हूँ मैं आपका। खून? और मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मैं घर पर नहीं था तो तूने चाची से बदतमीजी करनी शुरू कर दी। अभी तक बैठी रो रही है तेरी वजह से। चाचा मेरी बात तो सुने, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तेरी कोई बात नहीं सुननी। अब जो भी कोई बात होगी तो गाँव आके तेरे बाप के सामने करूंगा। चाचा मेरी तो सुनी नहीं है, अपनी सारी भड़ास निकाल दी है। कैसे फिर मैंने तबीयत सेट की है उसकी? हाँ बस ठीक है, मैं तो कहती हूँ इनसे रिश्ता ही खत्म करो। गांव की सारी जमीन बेचो ताकि इनके मुंह मत्थे ही ना लगना पड़े। यार रोना तो बंद कर, मेरे पास रह ले, खाना पीना सब मेरी तरफ से, काम भी ढूंढवा दूंगा। बस कर यार मेरे भाई, कब तक रोएगा? बंद कर दे रोना। दिल का बोझ हल्का होगा मेरा। मेरे साथ जो हुआ है ना, उसकी तकलीफ सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। मेरा कसूर क्या था?
जो पहले चाची ने बेइज्जत कर दी और रही सही कसर चाचे ने निकाल दी। तेरा कसूर ये है कि तू ठहरा गांव का सीधे साधे साफ दिल का लड़का, और तेरी चाची शहर में रहने वाली चालाक। मुझे तो ये सारी शरारत उसी की लगती है। मेरा ख्याल से तुझे अपने घर में रखना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने सब कुछ किया। नहीं रखना चाहती थी तो साफ साफ बोल देती, ऐसा तो ना करती ना मेरे साथ। मुझे अपनी बेइज्जती का इतना दुख नहीं है जितना दुख मुझे इस बात का है कि चाचा सलीम ने भी मुझे गलत समझ लिया। उनके दिल में भी मेरे लिए नफरत भर दी। तो निकाल देना उनके दिल से नफरत, कर दे गलत फहमी दूर उनकी। ये बता, तेरे मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन है? हाँ है, मगर ऑप्शन से क्या होगा? तू कहना क्या चाहता है साफ साफ बताना भाई। यार एक तो तू है बहुत सीधा साधा, हर बात तफसील से समझानी पड़ती है तुझे। चल तू मोबाइल निकाल अपना, मैं तुझे बताता हूँ। हेलो। सलाम चाची जी, मैं ताहिर। खुश हो गई आप मेरी बेइज्जती करके और करा के? बड़े ढीठ हो, इतना बेइज्जत होने के बाद भी कॉल कर रहे हो। अब क्या चाहते हो? अपनी हार और आपकी जीत मनाना चाहता हूँ। आप जीत गई और मैं हार गया। वाकई कोई मुकाबला नहीं है मेरा आपके साथ, लेकिन एक उलझन सी है मेरे दिमाग में। आखिर आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मैं तुम गांव वालों को देखना ही नहीं चाहती। मैं तेरे चाचे के लिए रोटी ना पकाऊं तो तुझे रोटियां कैसे पका पका के खिला दूं? सलीम को भी मैंने भड़काया है ताकि उसके दिल से सारी रिश्तेदारियां खत्म हो जाएं। अब समझ आई मैंने ऐसा क्यों किया? जी जी समझ गया, सब समझ गया। शुक्रिया चाची जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पागल हो गया है क्या? शुक्रिया किस बात का अदा कर रहा है तू? बस वैसे ही दिल कर रहा था मेरा। बाकी आपको खुद पता चल जाएगा कि शुक्रिया क्यों अदा कर रहा हूँ मैं। ये हुई ना बात, मिल गया तुझे तेरी बेगुनाही का सबूत। चल चले तेरे चाचा के पास। अरे मैं उठाता हूँ मेरे भाई, इतना तो कर ही सकता हूँ तेरे लिए। तूने बजाई ये घंटी? तेरी इज्जत अफजाई करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर किस लिए मिलने आ गया तू? और करूं क्या कुत्ते वाली? जी चाचा जी करें। पहले जो आपने और चाची जी ने मेरी की है उससे ना तो मेरा पेट भरा है और ना ही दिल। लेकिन उससे पहले 1 मिनट मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। ये सुने। बड़े ढीठ हो, इतना बेइज्जत होने के बाद भी कॉल कर रहे हो। अब क्या चाहते हो? लेकिन एक उलझन सी है मेरे दिमाग में। आखिर आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मैं तुम गांव वालों को देखना ही नहीं चाहती। मैं तेरे चाचे के लिए रोटी ना पकाऊं तो तुझे रोटियां कैसे पका पका के खिला दूं? सलीम को भी मैंने भड़काया है ताकि उसके दिल से सारी रिश्तेदारियां खत्म हो जाएं। अब समझ आई मैंने ऐसा क्यों किया? जी चाचा जी, अब इस बारे में क्या कहना है आपका? यकीनन कोई जवाब नहीं होगा आपके पास। चल शकील चलें। रुक ताहिर, हाँ अंदर आ, बात करनी है तुझसे। नहीं नहीं चाचा, अब नहीं। मेरी रिहाइश का बंदोबस्त कर दिया शकील ने। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है, बस थोड़ी सी तकलीफ़ है, उसकी खैर है। मैं तो अपनी सफाई देने आया था आपको। अच्छा चल मोबाइल तो दे अपना, अभी मिल जाता तुझे। अब आएगा ना मजा, सुनियो जरा गौर से। अब बाहर कौन था और ये आपके हाथ में मोबाइल किसका है? ये मोबाइल बाहर से मिला है, सुन जरा इस पे क्या चल रहा है, सुन। बड़े ढीठ हो, इतना बेइज्जत होने के बाद भी कॉल कर रहे हो। अब क्या चाहते हो? लेकिन एक उलझन सी है मेरे दिमाग में। आखिर आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मैं तुम गांव वालों को देखना ही नहीं चाहती। मैं तेरे चाचे के लिए रोटी ना पकाऊं तो तुझे रोटियां कैसे पका पका के खिला दूं? सलीम को भी मैंने भड़काया है ताकि उसके दिल से सारी रिश्तेदारियां खत्म हो जाएं। अब समझ आई मैंने ऐसा क्यों किया? तूने तो मुझे अपने भतीजे से नजरें मिलाने जोगा नहीं छोड़ा। तेरे अंदर कोई शर्मो है बाकी है? अगर नहीं है तो डूब के मर जा शैतान औरत। तू मेरे खून के रिश्ते तोड़ना चाहती है? मुझे माफ कर दो सलीम, मुझसे गलती हो गई। गर्मी बहुत ज्यादा है, मैंने सोचा एक और बंदे की रोटियां कैसे बनाऊंगी। वाह 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 वाह, बकवास बंद कर अपनी। मेहमान तो रहमत होता है, मेहमान के आने से घर में बरकत होती है। और तूने थोड़ी खिलाना था उसे, उसने तो अपने नसीब का खाना था। मैं बाहर से खिला के ले आता उसे। अब आ रही है ना शर्म? अब इसी तरह से नजरें नीची करके जा और जाके ताहिर को मोबाइल वापस कर। बाहर खड़ा है वो, और अगर जरा सा जमीर जिंदा हो ना तो उससे माफी भी मांग लियो। जा। जी। बेटा ये लो तुम्हारा मोबाइल।
हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अब समझ आया मैं उस वक्त शुक्रिया क्यों अदा कर रहा था। चाची सही मिसाल है, जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है ना, वो खुद उसी में ज़रूर गिरता है। आज अपनी आंखों से देख भी लिया। चल शकील। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।